हेलो स्टूडेंट। तो चलिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो पहला टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मेरे चैनल पे बुक का जो एक्सप्लेनेशन है उसका भी वीडियो है, बट मैंने कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक बनाए हैं जिससे आपको ये टॉपिक याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक तो महत्व है और दूसरी उसकी विशेषताएं हैं। तो महत्व क्या क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कायरों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेज तो दिया था, बट उन पर उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं दिया लगाया था। तो जो भी कुछ होता था उनको कुछ पता नहीं चलता था। तो बाद में बहुत सारे वहाँ के जो दूसरे कंपनी थे उन्होंने बहुत सारा कंप्लेन किया, जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण लगाने का सोचा और रेगुलेटिंग एक्ट वही पहला कदम है। दूसरा महत्व है इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद महत्व तो 3 थे, अभी विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि कंपनी ने अपना 3 मेन प्रेसिडेंसी बनाया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या था ना कि ये तीनों प्रेसिडेंसी के अपने गवर्नर होते थे और ये तीनों गवर्नर अपना अपना काम करते थे। कोई गवर्नर किसी के अधीन नहीं होता था। मतलब सबके अपने 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 काम थे, अपने डिसीजन थे, सब कुछ अपना करते थे। पर रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बदलाव हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल का पोस्ट दे दिया गया। किसके गवर्नर को? बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले गवर्नर जनरल बने। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन ही बॉम्बे और महाराष्ट्र के गवर्नर जनरल आ गए। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल इन दोनों को लीड करते थे। यदि कोई भी काम है, इन्होंने यदि कोई काम किया तो उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना है। यदि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोई काम हुआ तो भी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को लीड करना है। मतलब बोला जाए तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको मेन बना दिया गया और बॉम्बे और प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। ये मेन विशेषताएं थी। उसके बाद है महत्व विशेषताएं हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 और न्यायाधीश रहे। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब पहले कंपनी के कर्मचारी क्या है ना, भारतीय लोगों से बहुत रिश्वत एज अ उपहार लेते थे, तो वो सब प्रतिबंधित कर दिया गया। लास्ट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई। मतलब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करता था कि जो भी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक काम थे ये सबका इन्फॉर्मेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड इतने सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है।